फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो भी न्यूमेरिकल हैं, सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो बेस्ड होंगी सीरीज़ और पैरेलल पर, वो करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको सीरीज़ में भी रेजिस्टेंस जॉइंट करी हुई मिलेगी और पैरेलल में भी मिलेगी। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, टोटल करंट निकालो, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने टॉपिक का नाम डाला है सैम्पल प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two resistance of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कब? जब दो रेजिस्टेंस 3 ohms और 6 ohms की पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट तो सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका है डायग्राम बना दो। ठीक है, अब डायग्राम बहुत बड़ा नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ आपको रेजिस्टेंस दिखानी है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है 3 और 6 ohms की। ठीक है, और क्या है, पैरेलल, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो सिंपल है, बना दो। पहली वाली 3 ohms की है तो आप 3 ohms ऊपर डाल दो, और नीचे कितनी है 6 ohms की, तो 6 ohms डाल दो। ठीक है, और याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस होती, जिस रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाओगे अपने मन से नहीं बनाना है। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 ohms है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ohms की रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर देखो 3 बनाए हुए हैं। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर 6 है तो मैंने 6 रेजिस्टेंस का सिंबल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे अपने मन से ही वो ऊपर नीचे नहीं करना है, वो रेजिस्टेंस को देखते हुए कितनी ओम्स की है। अगर 2 की होती तो मैं यहाँ पर 2 बनाता, 3 की होती 3 बनाता। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, एक 3 ohms की दी, एक 6 ohms की, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सिंपल है, R1 आपके पास 3 ohms आ गया, R2 आ गया 6 ohms। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पैरेलली जॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का पैरेलली, कल ही बताया था, 1/R कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है, और जितनी रेजिस्टेंस है उनका भी उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होता है। तो यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस है, R1 और R2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + R2। ठीक है, और अगर यही सीरीज में होता तो फॉर्मूला क्या होता, R = R1 + R2। ठीक है, मैंने बताया था सीरीज क्या उल्टा हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। सीरीज में R = R1 + R2 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R + 1/R1 + 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1/R ऐसी रहेगा, तो 1 फॉर्मूले का R1 कितनी है 3 और R2 कितनी है 6, तो 1/6 1/3 + 1/6 1/R, एलसीएम ले लिया 6। अब देखो 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, ऊपर 2 आ गया, फिर 6 1 जा 6, 1 × 1 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 1/R = 3/6 हो गया। ठीक है, और मैं इसको काट सकता हूँ, अब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3/6 को काटा तो वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/R = 1/2 आ गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे करेंगे सीधे 0.5 लिख देंगे, नहीं अभी 1/R है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा R1 R × 1 क्या होगा, R ही होगा, 2 × 1 2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ohms, कितनी आ गई 2 ohms। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो रेजिस्टेंस 3 ohms और 6 ohms को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 2 ohms आएगी, कितनी आएगी 2 ohms आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कराने वाला हूँ इसका दूसरा टाइप अगर आपने समझ लिया तो सीरीज़ में और पैरेलल में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए ध्यान से। ठीक है, पहला टाइप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो दूसरा टाइप देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ठीक है, अब दूसरा जो टाइप है न्यूमेरिकल का वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आपने ढंग से समझ लिया तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड, एक सर्किट डायग्राम ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें से अभी सर्किट डायग्राम को देखते हुए फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 में कितना फ्लो होगा, तो 3 चीज़ें निकालनी है, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और फिर करंट और फिर पोटेंशियल डिफरेंस R1। तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है।
R1 R2 और R3, ठीक है, और एक बैटरी है 6 वोल्ट की, ठीक है। और देखिए दो रेजिस्टेंस R2 और R3 क्या है, पैरेलली कनेक्ट हैं, ठीक है, और R1 क्या है भाई आपके सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले डायग्राम समझिए, ठीक है। दो पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस और एक सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसी कंडीशन में कैसे निकालेंगे कि जब ज़रूरी नहीं है कि दो पैरेलल हो, दो सीरीज में भी हो सकते हैं, ठीक है, और दो पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे निकालेंगे, देखिए अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस सीरीज में भी कनेक्ट है और पैरेलली भी कनेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट की, कैसे, सबसे पहले हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जानते हो, आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे किसका, R2 और R3 का। क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं एक दूसरे से, ठीक है। R1 तो खाली किसी के साथ उसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो R2 और R3 क्या है, पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इस कंडीशन में जो भी पैरेलली कनेक्ट होगा या जिसका जोड़ा बन रहा होगा साथ में, तो उसकी रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, ठीक है। तो उसकी रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं हम, समझ गए क्या बोला। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे R2 और R3 की। तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है पैरेलली कनेक्ट है R2 और R3, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो 1/R = R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R2 की वैल्यू देखिए कितनी है, 8 ओम्स, और R3 की है 12, तो 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम ले लिया 24 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। और 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, तो 3 + 2 5 हो गया, 1/R = 5/24, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो R = 24/5 आ गया। तो R की वैल्यू 5 को 24 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, बचा 4, नहीं आ सकता, पॉइंट लगाया तो 40 हो गया, 5 का टेबल 40 में 8, तो 4.8 ओम्स। तो हमारी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R2 और R3 की कितनी आ गई बच्चों, 4.8 आ गई। कितनी आ गई, 4.8 आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 4.8 आ गई। अब देखिए जो दो रेजिस्टेंस थी 8 और 12 ओम्स की, जो पैरेलली क्या थी, पैरेलली कनेक्ट थी, ठीक है, क्या थी, जो दो रेजिस्टेंस R2 और R3 जो पैरेलली कनेक्टेड थी, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गई है भाई साहब, एक सिंगल रेजिस्टेंस 4.8 ओम्स के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब देखो ना, आप ये देख सकते हो डायग्राम में, ये देखो, ये जो दो रेजिस्टेंस थी 8 और 12, ठीक है, ये 8 और 12 ये किसके इक्वल आ चुकी हैं, 4.8, ये 4.8 के इक्वल आ गई। तो R = किसके इक्वल आ गई, 4.8 ओम्स के इक्वल आ गई। जो 1/8 और 1/12 रेजिस्टेंस थी वो किसके इक्वल आ गई है, एक सिंगल रेजिस्टेंस 4.8 ओम्स के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो अब ये इतना बड़ा डायग्राम बनाने की मुझे ज़रूरत है, मैं सिंपल सा बना दूंगा। जो R2 और R3 को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल रेजिस्टेंस मुझको मिल गई है 4.8, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो दो रेजिस्टेंस है R2 और R3 को रिप्लेस कर दूंगा, किससे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से 4.8 से, ठीक है, रिप्लेस कर दूंगा, बदल दूंगा। मेरे को दो लिखने की जरूरत नहीं है, 8 और 12, और 8 और 12 ओम्स किसके बराबर है, 4.8 के बराबर है ना। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इन दोनों रेजिस्टेंस को R2 और R3 को रिप्लेस कर दूंगा, किससे, 4.8 से, ठीक है। और रिप्लेस करूंगा तो मैं दूसरा सर्किट डायग्राम बना लूंगा। देखो मैंने रिप्लेस कर दिया तो दूसरा सर्किट डायग्राम बना दिया। एक तो 7.2 ओम्स बच गया मेरे पास जो ऊपर था, ठीक है। अब मेरे को 8 और 12 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने क्या लिख दिया, उनका एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख दी 4.8 ओम्स की, ठीक है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस के बदले, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 और R3, ठीक है, ये लिख दी मैंने, ठीक। बस अब क्या हो गया, देखो इन दोनों को सॉरी, यहाँ पर मैं वोल्ट लिखना भूल गया, 1 मिनट, यहाँ पर मैं 6 वोल्ट, ठीक है। तो अब मैं देखो ये डायग्राम आ गया आपका, ठीक है। तो क्या आ गया, ये डायग्राम आ गया 6 वोल्ट, ठीक है, और 2 ओम्स आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास भैया 4.8 ओम्स है, ठीक है, दोनों पैरेलली जो R2 और R3 की सिंगल रेजिस्टेंस वो मेरे पास 4.8 है, और R1 मेरे पास 7.2 है। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, जो मेरी R1 है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 4.8 को, क्योंकि अभी ये दोनों सीरीज में हो गए। अब सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है,
जितने भी होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी 7.2 प्लस 4.8, तो टोटल कितनी आएगी 12 ओम्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की होगी वो कितनी होगी 12 ओम्स। कितनी होगी 12 ओम्स होगी। ठीक है, समझ गए कैसे करना है। पहले क्या करेंगे हम, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलली हैं उनका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और जब उनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो किसके इक्वल होती है, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है उसके इक्वल होगी। तो उसकी जगह पर दो पैरेलल रेजिस्टेंस रखने की जगह पर हम उसको रख देंगे। ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम लगा देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 के साथ वो ऐड हो जाएगी, तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर, समझ गए। ठीक है, और ऐसा ही अगर होता कि अगर ऐसा ही होता कि दो सीरीज में होते, ठीक है, दो सीरीज में तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मान लो तीन पैरेलल होते, ठीक है, तो हम क्या करते, पहले तीनों की टोटल रेजिस्टेंस निकालते, फिर तीन की जगह पर जो एक आता उसको रिप्रेजेंट करते सीरीज के साथ, फिर उसको ऐड कर देते। ठीक है, तो समझ गए होंगे उम्मीद है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। जब दो पैरेलल होते हैं, एक ही सर्किट डायग्राम में दो पैरेलल होंगे या तीन पैरेलल होंगे या चार पैरेलल होंगे, ठीक है, और सीरीज में एक होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले जो पैरेलल वाली है उनकी टोटल रेजिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, उनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी उसको सीरीज की रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर देंगे, तब जाके हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गई हमारी, कितनी आ गई 12 ओम्स। अब हम निकालेंगे टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो होता है। ठीक है, तो वो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। ठीक है, टोटल करंट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल करंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पूरे सर्किट में, 6 वोल्ट, देख सकते हैं आप डायग्राम में। ठीक है, और टोटल करंट हमें निकालना है आई। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी अभी अभी आई है, कितनी आई है 12 ओम्स। ठीक है, तो आई हमको आई दिख रहा है, आर दिख रहा है, वी दिख रहा है, तो क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगा दीजिए, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो v हमारे पास 6 है, i की जगह पर i रखिए, r की जगह पर 12। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 12i इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो i वहीं रहने दिया, 12 यहाँ था वहाँ से आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/12 हो गया। ठीक है, तो काटिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2, फिर 2 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 0.5 एम्पियर। समझ गए ना कैसे आया टोटल करंट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया था हमें 6 वोल्ट, बट डायग्राम देखना है, डायग्राम समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टोटल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट का, और टोटल करंट हो गया हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस अभी आर कितनी है 12 ओम्स, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ओम्स लॉ लगा दीजिए, वी इज इक्वल टू 6, आई की जगह पर आई, आर इज इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12i इज इक्वल टू 6, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा 6/12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2, तो आई की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में 0.5 एम्पियर का। ठीक है, अब निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। ठीक है, तो R1 निकालेंगे, चलो देखते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलती है R1 में। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 हमें निकालनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 को हमने क्वेश्चन मार्क मार दिया। ठीक है, तो अब करंट थ्रू R1, करंट कितना फ्लो होगा R1 में 0.5 एम्पियर। अब आप बोलोगे सर 0.5 एम्पियर क्यों फ्लो होगा, वो तो टोटल करंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी सर्किट सीरीज़ में हो तो करंट की वैल्यू सेम होती है। अब बोलोगे सर यहाँ तो सीरीज़ में कहाँ है, यहाँ तो पैरेलली भी है। अरे इसके बाद इन दो 8 और 12 ओम्स को मैंने सिंगल एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट नहीं करवाया था, किससे 4.8 से, फिर 7.2 जो नीचे डायग्राम बनाया था 7.2 और 4.8 वो किस में था, सीरीज़ में था। तो क्या हो गया, अब सर्किट डायग्राम ये थोड़ी ना रहा, सर्किट डायग्राम तो जो 7.2 और 4.8 है वो अलग हो गया। ठीक है, तो अब सीरीज में करंट एक जैसा फ्लो होता है, तो करंट R1 में भी क्या होगा 0.5 एम्पियर ही फ्लो होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर 12 ओम्स नहीं आ सकती, क्योंकि वो बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस हमें R1 में निकालना है। क्या निकालना है R1 में। ठीक है, R1 में निकालना है तो सिर्फ R1 की रेजिस्टेंस लेंगे। R1 की रेजिस्टेंस क्या है 7.2, तो आपको क्या दिख रहा है C दिख रहा है, C यानी करंट दिख रहा है, R दिख रही है। ठीक है, और P दिख रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ ओम्स लो, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। ठीक है, V हमें निकालना है तो V ऐसे रहने दो, I की वैल्यू मतलब करंट कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितनी है R1 में 7.2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 7.2 इंटू 0.5 कितना हो गया 3.6। तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के
में कितना फ्लो होगा, 3.6 वोल्ट फ्लो होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन था, समझ गए। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ये मिक्स क्वेश्चन आएगा, ये 3 या 4 मार्क्स में, इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी होगी। ठीक है, देखिए टफ नहीं है, सिर्फ आपने डायग्राम समझना है। ठीक है, और क्या चीज़ निकालना है, क्या चीज़ दिया हुआ है उसको समझना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो इसी का आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और एक और बात, ठीक है, वीडियो नहीं देखोगे तो हमें भी कोई शौक नहीं है बेटा वीडियो बनाने का। ठीक है, आज तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सीधे में भेजता नहीं, समझ में आता है। ठीक है, और व्यूज़ अगर नहीं आएंगे, कल गणेश सर ने भी बताया आप लोगों को, व्यूज़ अगर नहीं आते हैं तो हमको कोई शौक नहीं, क्योंकि सैलरी हमको मिल नहीं रही है। ठीक है, फिर भी नहीं मिलने के कारण हम जानते हैं दिक्कत हो रही है सभी को, लेकिन 6 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली है। उस सैलरी ना मिलने के दौरान भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, घर वालों की जो तमाम बातें सुन रहे हैं, डांट सुन रहे हैं। ठीक है, और फिर भी आप व्यू नहीं करोगे, वीडियो देखोगे नहीं। ठीक है, तो हमको भैया पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है, या भांग हमने नशा आशा हम लोग तो करते नहीं है टीचर लोग। ठीक है, तो हम लोग भी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग भी सीधे फ़ोटो खींच के भेज देंगे भाई। ठीक है, हमें तुम्हें अपने करियर की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें तुम्हारे करियर की चिंता। ठीक है, हम तो ये सोच रहे हैं कि यार बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। ठीक है, कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप ही को दिक्कत नहीं है तो हम क्यों दिक्कत लें भैया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम तो ऐड ही नहीं है। अरे तुम सब्सक्राइब तो हो, तुम भले ही चलो नए ग्रुप में ऐड नहीं हो, लेकिन सब्सक्राइब तो हो। ठीक है, जैसी क्लास वीडियो पोस्ट होती है यूट्यूब पे, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन तो आएगा, तो उससे देखो वीडियो, समझ गए। तो ये आज का आखिरी वीडियो था, कल से मैं सिर्फ स्नैप ही भेजूँगा। ठीक है, स्नैप भेजूँगा। अगर जब आप लोग मेरे से कहोगे कि सर हम वीडियो देखेंगे, प्लीज़ सर वीडियो बनाइए, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। अब मैं आगे को वीडियो नहीं बनाऊँगा, सिर्फ फ़ोटो PDF भेज के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए। ठीक है।